आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 लघुत्तम समापवर्तीय एवं महत्तम समापवर्तीय पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्तीय को इंग्लिश में एलसीएम कहेंगे एवं महत्तम समापवर्तीयों को एचसीएफ कहेंगे, जिसे हम लोग लस और मस के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या है? लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो चलो मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। अगर यहाँ पे हमको दिया गया कि 4, 8 और 12 का लसा निकालिए। क्या निकाले? लसा निकालिए। तो क्या करेंगे? इन लोग को 4, 8, 12 को कॉलम में कर देंगे। कॉलम में करने के बाद में ये देखिए कि 2 से ये संख्या जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये पीछे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 2 से जाएगी। 2 2 जा 4। 2 का टेबल 8 बार देखिए। 2 के टेबल में 8 क बार में आता है? 4 बार में आता है। 2 4 जा 8। और 2 के टेबल में 12 कितनी बार? 6 बार में आता है। ठीक है, फिर वापस 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 1 से जा रहा है 1 1 और ये 3 है। तो 3 2 के टेबल में 3 नहीं आता है ना, इसलिए 3 का 3 उतार दीजिए। और फिर ये किसके टेबल से जाएगा? 3 के टेबल से जाएगा। 1 1 1। तो अब निकालेंगे इसका लघुत्तम समापवर्तन। लस बराबर यहाँ की जितनी संख्या है इनको गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका लघुत्तम समापक क्या होगा? 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है 32 तथा 96 का लघुत्तम समापक। 32 और 96 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करो। बत्तीस और 96। और सोचोगे कि मैम आपने यहाँ पे 2 से किया, मैं कैसे करूँ? तो देखो इसके इकाइकांक देखिए। 32 का इकाइकांक क्या है? 2 है। और 96 का इकाइकांक क्या है? 6 है। तो 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, इसलिए 2 से जाएगा। 2 2 1 जा 2। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 12 हो गया। तो 2 6 जा 12। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 और 2 सॉरी बच्चों, 2 पहले देखिए 2 के टेबल में 9 आता है, हम लोग इसको डिवाइड करके आपको बता दें। 2 के टेबल नहीं आता है, तो 2 4 जा 8 हो गया। 1 6 2 8 जा 16 हो गया। 0 0 क्या क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। जब आपको ऐसे डिवाइड नहीं आता है, डायरेक्ट नहीं आता, तो आप लोग ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हो। फिर 2 के टेबल में 16 का बार में आता है? 8 बार में आता है। और ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये 2 हो गया। 2 के टेबल में 8 का बार में आएगा? 4 बार में आएगा। 4 लिखिए। और ये 12 बार में आएगा। फिर 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है और 12 6 बार में आता है। फिर 2 1 बार में आता है और ये 3 बार में आता है। अब 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, अब क्या किया जाए? तो 3 के नहीं आता है, तो 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से किया जाएगा। तो इसका अब आंसर क्या है? लस बराबर यहाँ की जितनी संख्या है उसको गुणा कर दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इन सब का गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96। इसका आंसर क्या हो गया आपका? 96। एक्सरसाइज में अब दूसरा क्वेश्चन कहा गया है 9 36 तथा 108 का मस क्या है? एचसीएफ। मस मतलब एचसीएफ क्या है? तो हम लोग को ये कहा, हम लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। एचसीएफ को करने के लिए, मसों को करने के लिए 2 विधि है। मसों को करने के लिए कितनी विधि है? 2। एक होती है गुणनखंड द्वारा और दूसरी होती है भाग विधि। दूसरी कौन सी होती है? भाग विधि। तो हम लोग को भी गुणनखंड द्वारा 9 देखिए, 9 को तोड़िए तो 3 3 जा 9 होता है। 36 को देखिए तो क्या होगा?
अब तुम सोचोगे कि मैम ये कैसे किया, तो मैं 36 को यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ अलग से। 36 2 के टेबल में देखिए, 2 का 2, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 के टेबल में 18 कौ बार में आता है, 9 बार में आता है, 2 नवा 18। फिर 2 के पहाड़े में 9 आता है बेटा, नहीं आता है, तब क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 तिली के 9 और 1 बार में जाता है, तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ऐसे ही 108 का लेना है आपको, तो ये 108 का बनाइए। तो देखिए पीछे इकाई के अंक में 2 8 है, तो 8 जो है 2 के पहाड़े में 8 आता है, इसलिए 2 से करेंगे, 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से देखिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब तो हो गया यहाँ पे 7, 7 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये देखिए किसके पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से करिए, 3 नवा 27। फिर देखिए किसके टेबल में आता है, 3 ही में आता है, 3 लिखे 9, 3 और 1 लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका देखिए गुणनखंड विधि से करते हैं, तो मौसौ बराबर, इसमें क्या कहता है, जो सेम सेम संख्याएं होती है उसी को लेना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें 3 निकल रहा है, 3 को लिखिए। फिर और कौन सा कॉमन निकल रहा है, वापस 3 3 3 निकल रहा है, उसको भी लिख दीजिए गुणा करके। और कोई कॉमन निकल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बट इसमें 2 है नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, इसमें 2 है नहीं है, इसलिए सिर्फ यही निकलेगा, 3 गुणे 3, 3 तिली के 9, तो हमारा मसा क्या हो गया, 9, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मैंने आपको ये गुणनखंड विधियां बताई है, अब मैं आपको भाग विधि समझाती हूँ। कौन सी विधि समझाती हूँ, भाग विधि। तो भाग विधि समझना भी आपको जरूरी है, इस वजह से अगर मसा निकालना है तो मसा 2 तरीके से निकलता है, एक गुणनखंड विधि से निकलता है और एक भाग विधि से निकलता है। तो गुणनखंड विधि वाला हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया है, अब हम लोग भाग विधि की तरफ जाते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि 72 जो है बड़ी संख्या है, 28 जो है वो छोटी संख्या है, उसको इधर कर लीजिए, 28 को, 28 के टेबल में 72 कौ बार में आता है वो देखना है, नहीं आता है तो गुणा करके देख लो, 28 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 तिया देख लीजिए क्या होता है, तो 8 तिया 24, 3 दूनी 6 7 8, तो ये तो बड़ी संख्या हो गई ना, तो हम लोग 2 ही से इसे काटेंगे, 56 को, जब 56 को 2 से काटेंगे तो बचेगा आपका 16। अब इतना तो आप लोग को समझ में आ गया, तो कॉमन था भाग। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, जिससे हमने इसको भागा था, ठीक है, जिससे हमने इसको भागा था, और वही यहाँ पे लिखा जाएगा 28, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 32 बड़ा हो जाएगा, 16 का 16, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 12। अब क्या करना, ये 16 जो है इसको यहाँ लिखेंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 12 का 12, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 4। अब यहाँ जो 12 है वो यहाँ लिख दीजिए, 4 तिया 12, 0 0, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा जो लास्ट वाला जो बचा है वही, मौसा बराबर 4, ये आपका आ गया आंसर। ये हो गया भाग विधि के द्वारा, ये भाग विधि थी और ये गुणनखंड विधि थी। मशा 2 प्रकार से मैंने अब आपको समझा दिया है। अभ्यास प्रश्नमाले में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 1725 है, यदि संख्याओं का मसा बराबर 25 है तो लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले बेटा आप लोग को सूत्र ज्ञात करना ज़रूरी है। सूत्र आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिए और अपना पहले सूत्र ये इसको ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। पहला है संख्याओं का लसा। अगर तुम्हें लसा खोजने के लिए कहा जाए तो ये सूत्र है, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में मसा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में मसा। फिर ये 2 संख्या को गुणनफल दिया जाए, अब मसा लसा खोजने तो मसा गुणे लसा, ये आपका हो गया दूसरा सूत्रफल। तीसरा है संख्याओं का मसा खोजना है, अगर मसा खोजना है तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में लसा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में लसा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे को 2 संख्या को गुणनफल, तो इसके लिए यह सूत्र यूज होगा, संख्याओं का लसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल
बटे में मस। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे क्या है, 1725, 1725 बटे में मस कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 69। ये इसका आंसर, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 69। इस तरीके से आपको जब दो संख्या गुणनफल दिया गया हो और संख्या को मस दिया गया, लसा ज्ञात करना, तो इस सूत्र के आधार पे आप लोग करेंगे। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी इसके बारे में, लस और मस के बारे में। इसका मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी